बेटी को दे दिया, उसका हाल चाल को पूछते थे, दुख सुख में जाते थे, आना जाना करते थे, खाते नहीं थे, उसके हाथ से उसके घर का अन्न और जल ग्रहण नहीं करते थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम जिसे दे चुके हैं, दान जिसका कर चुके हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु बेटी के घर का ना खाना पड़े। मतलब वो इतना सेल्फ डिपेंड हुआ करता था पहले का आदमी, आत्मनिर्भर हुआ करता था पहले के आदमी, कि वह उसका बेटा सेवा करे या बेटा सेवा ना करे तो स्वयं वो आत्मनिर्भर है, उसे बेटी के हाथ का ना खाना पड़े, है ना। तो मतलब पहले के लोग सेल्फ डिपेंड थे। आज के लोग क्या है, अब जैसे किसी की 2 बेटियां हैं, बेटा है ही नहीं, तो क्या उस पिता को क्या बेटी के घर पानी नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए। जिस पिता के पुत्र नहीं है, जिस बाप के केवल 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है या 4 बेटियां हैं या 7 बेटियां हैं, तो आप बेटियों के यहाँ रहकर उनसे सेवा ले सकते हैं बुढ़ापे में, वो भी तब जब आप मजबूर हो जाएं। जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक आप अपना करें, पर मजबूर हो जाएं तो बेटियों के यहाँ आप जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे, बेटा हुआ ही करता था, और बेटा नहीं होता था तो भाई का बेटा सेवा, पहले तो ऐसा था ना कि भाई का बेटा भी अपने चाचा या ताऊ की सेवा कर लेता था। पहले ना सेवा करने को बहुत अच्छी बात मानते थे कि हमें सेवा का मौका मिला है। पहले श्रद्धा से लोगों की सेवा करने की भावनाएं होती थी। पहले जरूरत ही नहीं थी बेटी के यहाँ जाने की, पर वो दौर अलग था, समय बदल गया, युग बदल गए। युग मीन्स बहुत काल बदल गया। वो युग अलग था, ये युग अलग है। वो समय अलग था, ये समय अलग है। तो आज के समय पर आज तो बेटे ही सेवा नहीं करता, बहुत सारे बेटा हैं पर बेटी सेवा कर रही है, तो कर रही हैं, वो अच्छी बात है, करना चाहिए, हर बेटी को सेवा करना चाहिए। यदि कोई बाप बेटी के घर जाए, खाए पिए रहे, पानी पिए, तो कोई पाप नहीं है। पाप तब माना जाएगा जब आपके पास सब कुछ है, सेवा बेटा है, करने वाला है, सेल्फ डिपेंड है, फिर भी बेटी के यहाँ पड़े हैं, वो गलत है। इसका एक साइंटिफिक कारण समझिएगा। पहले का बाप बेटी के घर ज्यादा नहीं जाता था, पहले की माँ बेटी के घर ज्यादा नहीं जाती थी, पहले मोबाइल भी नहीं था। तो पहले और आज में एक अंतर आपने देखा होगा। आज जितने भी पति पत्नी में झगड़ा होते हैं या सास बहू में झगड़ा होते हैं, उसमें अधिकांश झगड़ा करने वाली पत्नी या झगड़ा करने वाली बहू, यदि वो झगड़ा कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके झगड़े में उसकी माँ का सपोर्ट होता है। बोलो हाँ या ना? उसकी माँ का हाथ होता है। आज 100 में से 95 तलाक माँ की गलती से होते हैं। बेटी तो ना समझ होती है, बेटी तो ना समझ होती है, मम्मी हमसे ये लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। बेटी माँ बोली एक काम कर, सूटकेस तैयार कर, हम गाड़ी भेज रही हैं, चल तू आ जाना। जरा जरा सी बात हुई तो माँ गाड़ी भेज देती है, गुंडे भेज देती है, चल आ जाना। आ गई, घर में पड़ी है, रहते रहते दूर रहते रहते दूरियां बढ़ गई, फिर क्या हुआ, तलाक हो गया। तो आज ये मैं नहीं कहता, अखबार में मैंने एक बार पढ़ा, स्टडी की लोगों ने, और बताया कि आज जितने लड़का लड़की पति पत्नी के झगड़े होते हैं उसमें अधिकांश माँ बाप के कारण होते हैं। ये बात सही है या गलत है? यदि आप सही कहेंगे तो हम सही मान लेंगे, आप गलत कहेंगे तो हम गलत मान लेंगे। आप क्या कहते हैं? लड़की के, पत्नी के और बहू के झगड़ा करने में उसकी माँ और उसके बाप का हाथ होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? होता है। आप सही मान रहे हैं इस बात को, तो फिर हम भी सही मान लेते हैं। इसलिए पहले के माँ बाप बेटियों के घर नहीं जाते थे कि कहीं हमारे जाने से इनके घर में कोई बात विवाद ना हो जाए, इसलिए पहले के माँ बाप नहीं जाते थे। पर क्या पता था कि आने वाले समय में मोबाइल चलेगा, भले ना जाओ पर फिर भी वो जाए बराबर है। एक एक घंटे बेटियां चिपकी रहती हैं मोबाइल में, माँ आज हमने ये खाया, ये बनाया, आज हमारी सास ने ऐसा कह दिया था हमें। माँ बोली तुमने क्या बोला? फिर हमने कुछ नहीं बोला। अरे बुढ़िया को बोल दिया करो, वो जवाब दिया करो, माँ सिखाती तू जवाब दिया कर।
तो ये तो आग लगा देती है घर में। इसलिए पहले के लोग बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे कि हमारे कारण जाओ आओ हाल चाल लो और आ जाओ। ज्यादा रुकने से क्या होगा, यदि बेटी अपने माँ बाप को ज्यादा ध्यान देने लगी तो पति बोलेगा अपनी माँ को ज्यादा समय देती है, अपने माँ बाप को ज्यादा उनकी सेवा ज्यादा करती है, हमारे माँ बाप को नहीं। तेरा मेरा हो जाता है ना, और तेरा मेरा होने से फिर वो रिश्ते में दरार पड़नी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए माँ बाप बोले कि हमारे कारण हमारी बेटी का घर ना बिगड़े, इसलिए हम जाएंगे नहीं तेरे घर।